Hello everyone, this is Minusha Manigrahi once again with your part 2 of your second chapter political science book. The chapter name is Outcome of Democracy. Listen, this is your part 2 and the most important part is part 3 and the part 3 is coming soon. So stay tuned for next video. Without any further ado, let's go to the overview. फर्स्ट तो ओवरव्यू में हमारा क्या हो गया था, कहाँ था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक। तो हमारा स्टार्ट होगा पार्ट 2 कहाँ से, रिडक्शन ऑफ इक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ठीक है, तो देखो ये सब रिलेशन से, सबका इक्वल रिलेशन से देखो तो कैसे हमको रिजल्ट मिलेगा जब अकाउंटेबिलिटी सब होंगे। कैसे अकाउंटेबिलिटी सब हो जाएंगे, जब हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब होगा, जब रिडक्शन ऑफ इक्वालिटी एंड पॉवर्टी होगा। तो कैसे रिडक्शन ऑफ इक्वालिटी एंड पॉवर्टी होगा, जब अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, दैट मीन्स सोशल डाइवर्सिटी के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ द सोसाइटी एमंग ऑल द पीपुल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, कलर, क्रेड क्या होगा, इक्वल जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तब ग्रोथ होगा, तब वो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, हमारा डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वन टाइप ऑफ गुड डेमोक्रेसी इन आवर सोसाइटी। तो कैसे सबसे फर्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मिलना चाहिए, सिटीजन्स को अधिकार मिलना चाहिए, डिग्निटी, रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम, रिलैक्सेशन ऑफ द सिटीजन्स। जब ये सब मिलेगा तो डाइवर्सिटी के अंदर बसने के लिए जो उनका अधिकार है वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट देखो हमारा ये चैप्टर में क्या पढ़ाई होने वाला है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, बहुत सब रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, मैं बता दिया हूँ तुम्हें। फर्स्ट क्या मिलेगा, डिग्निटी, देन डाइवर्सिटी का अंदर वो रहेंगे, देन धीरे धीरे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पॉवर्टी होगा, धीरे धीरे देन इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा, रेस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, लिजिटिमेट हो जाएगा, करप्शन फ्री हो जाएगा, देन हमारा डेमोक्रेसी का गुड डेमोक्रेसी हो जाएगा। तो चलो देखेंगे हम रिडक्शन ऑफ इक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ठीक है, देखो रिडक्शन ऑफ इक्वालिटी एंड पॉवर्टी, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये सब पॉइंट याद रखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट माध्यम से तुम एक पैराग्राफ लिख सकते हो, एक पेज भी लिख सकते हो। रिड्यूस डिस्पैरिटी, हमारा जो इनइक्वालिटी चल रहा है सोसाइटी में, दैट मीन्स रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, एंड जनरल एंड एससी एससी का ये जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। रिच पुअर सेक्शन का बीच एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम्स क्रिश्चियंस ये उसका बीच जो डिफरेंस चल रहा है उनको भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सोसाइटी में। क्यों, क्योंकि सबको अधिकार देना पड़ेगा। तो फर्स्ट सबसे फर्स्ट चीज क्या है, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए जो लोअर लोग हैं सब, जिसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं दिया जा रहा था, वो क्या करेंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हमारा फर्स्ट चीज़ क्या है, सबको इक्वल करना। ठीक है, तो रिड्यूस डिस्पैरिटी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। देन क्या होगा, देखो अल्ट्रा रिच एंजॉय हाई डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अल्ट्रा रिच मीन्स सबसे हाई लेवल का लोग जो होते हैं उनका डिस्प्रोपोर्शनेट मीन्स इक्वल नहीं होता है इनकम एंड वेल्थ का। दैट मीन्स हमारा शेयर नहीं है। क्यों, क्योंकि सपोज एक 1000 रुपीज़ इनकम कर रहे हैं एक दिन में, एक 100 रुपीज़ इनकम कर रहे हैं, तो वो कितना देना चाहिए, फॉर एग्जांपल वो 100 देना चाहिए, वो 10 देना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, वो क्या कितना दे रहा है, रिच 70, वो कितना दे रहा है 10, कितना अनइक्वल हो गया है। तो इस वजह से हमारा क्या चाहिए, इक्वल चीज चाहिए। दैट मीन्स मैं बता दिया था तुम्हें कि क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये होना चाहिए, सब इक्वल होगा चाहे। ठीक है,
टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीज। जब वो रिच क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे, वो टैक्स जाकर क्या करेगा, जो पुअर पीपल थे, पुअर पीपल के लिए वो काम में लगेगा, तब हमारा क्या होगा, टोटल इनकम धीरे 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 इंक्रीज होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगा। ठीक है, पूरा सेम चीज़ है, जब पॉवर्टी रिड्यूस होगा तो इनकम बढ़ेगा, जब इनकम बढ़ेगा तो पॉवर्टी रिड्यूस होगा। और क्या है देखो, सो दे गेव मनी टू इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड जीएसटी। जो जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये वन टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ टैक्स है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है। तो ये क्या होगा, हर जगह में जो रिच पीपुल्स थे, जो जिसका इनकम ज़्यादा हो रहा है, वो क्या करेंगे, टैक्स देंगे। तो वो टैक्स जाकर क्या करेगा, जो पुअर पीपल लोग हैं, वो पुअर पीपल लोग के लिए वेलफेयर के लिए वो काम में लगेगा। तो हमारा इनइक्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगा, पॉवर्टी भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देखो तो क्या हुआ कि देयरफॉर समहाउ फ्यू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्या हो जाएगा, हमारा जो इतना ज़्यादा गैप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो क्या होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकता है। देन देखो क्या हुआ, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए, क्योंकि हमारा डाइवर्सिटी के चलने के लिए ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम है कि हमारा माइंडसेट जब क्लियर कर दोगे तो एडजस्टमेंट इजीली तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, सोशल डाइवर्सिटी क्या है, there are different types of caste system, there are different set of religions, there are different types of all the other things that related to the economic development। ठीक है, तो ये होता है हमारा, जब सोशल अकोमोडेशन डाइवर्सिटी जब अकोमोडेट, दैट मीन्स एडजस्टमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए जो तरीका होता है, वो जब अपनाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, गुड डेमोक्रेसी हो जाएगा। वो क्या क्या करना पड़ेगा, हारमोनियस सोशल लाइफ, दैट मीन्स पीसफुली रहना चाहिए हमारा, ये होगा। जो रिच पीपल्स हैं वो क्या करेंगे, जब ज़रूरत होगा पुअर पीपल के लिए वो पैसा दे देंगे। जो अपॉर्चुनिटी जनरल्स को मिल रहा है, वो जब अपॉर्चुनिटी SC ST OBC को मिलेगा, वो अकोमोडेशन हो जाएगा। जो हिंदूज को दिया जा रहा है, वो जब क्रिश्चियंस मुस्लिम्स को मिलेगा, वो भी अकोमोडेशन हो जाएगा। उस अकोमोडेशन के बाद हमारा अल्टीमेट एम क्या है, पीस। ठीक है, तो पीसफुल लाइफ हो जाएगा। देन क्या होगा देखो, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दंगा हो रहा है, जो डिविजन्स हो रहा है, जो डिफरेंस सोशल डिफरेंसेस है, अभी बताया सोशल डिफरेंसेस क्या है, सोशल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटीज क्या है, जो डिफरेंसेस एमंग द कास्ट रिलीजन्स, ये सब जो होता है वो होता है सोशल डिफरेंसेस। उसको हैंडल करने के लिए जो एबिलिटी जब गवर्नमेंट का पास आ जाएगा, सिटीजन्स का पास आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, एडजस्टमेंट सोसाइटी हो जाएगा एंड वो हारमोनियस लाइफ बस पाएंगे सब। देन क्या होगा, नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन, दैट मीन्स सपोज अभी क्या हो गया है, गवर्नमेंट चुना गया है, गवर्नमेंट कितना परसेंट पा लिया, 70%, लेकिन जो अपोजिशन है वो कितना परसेंट पा लिया, 30%। ठीक है, ठीक है, तो अभी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी कौन है, 70, लेकिन गवर्नमेंट सपोज बीजेपी कितना पा लिया, 17, कांग्रेस कितना पा लिया, 30। तो हमारा कंट्री क्या है कि हमारा कंट्री में क्या है, जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में रोल जो होता है, रोल प्ले जो होता है, रोल प्ले 70% का जितना अधिकार है, 30% का उतना अधिकार। क्यों, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, वो अपोजिशन पार्टी है। वो जब रूल करके जाएगा, ये जब कुछ नहीं बोलेगा, तो ये उसका गलती ज़्यादा से ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये उसमें क्या होगा, जो मेजोरिटी पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी के द्वारा हर कोई चीज़ नहीं होगा। जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी का भी अधिकार होना चाहिए। तो सिंपली मेजोरिटी ओपिनियन नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, सबका ओपिनियन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का ओपिनियन लेना पड़ेगा, सिटीजन्स का ओपिनियन लेना पड़ेगा, अपोजिशन का ओपिनियन लेना पड़ेगा, सबका लेना पड़ेगा।
ठीक है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये क्या होता है फंडामेंटल राइट्स में, क्या बताया गया है, सब कुछ दिया गया है सिटीजन्स को डिग्निटी या फ्रीडम के लिए, जो कुछ चीज़ चाहिए सब कुछ दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द रिलीजन्स, दैट मीन्स रिलीजन्स के बेसिस के ऊपर हर कुछ चीज़ दिया गया है। दैट मीन्स हिंदूज का जितना अधिकार है रहने के लिए, अपॉर्चुनिटी जितना दिया जा रहा है, क्रिश्चियन को उतना दिया जा रहा है, मुस्लिम्स को उतना दिया जा रहा है। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स में है, बता दिया हूं मैं फंडामेंटल राइट्स कितना से कितना, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 आर्टिकल्स। ठीक है, टोटल आर्टिकल्स कितना है हमारा, अभी टोटल आर्टिकल्स क्या है, कितना है 455। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स कांस्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स का कितना है 12 से 35। इसको वो जो जितना सारा है क्या क्या है, इक्वलिटी है, फ्रीडम है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, रिलीजन्स का ऊपर है, माइनॉरिटीज का ऊपर है, एंड ये सब जब वायोलेट होगा वो रिमेडी माध्यम से हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सब कुछ दिया गया है, वो सब कुछ चीज़ क्या है, डिग्निटी एंड फ्रीडम का ऊपर। देन क्या है देखो, द पैशन ऑफ रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम, दैट मीन्स वही चीज़ है फंडामेंटल राइट्स तुम पढ़ोगे, एंड फंडामेंटल राइट्स में जो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, कितना से कितना आर्टिकल ये सब है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, तुम्हारा होम टैक्स क्या है कि फंडामेंटल राइट्स कितना है एंड कितना आर्टिकल से कितना आर्टिकल है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, देन स्ट्रगल बाय वोमेन, वोमेन के लिए भी पावर दिया गया है, जितना मेन का अधिकार है उतना वोमेन का भी अधिकार है। क्यों, क्योंकि अभी आ रहा है क्या, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दैट मीन्स मेन जितना काम करेंगे वोमेन भी उतना काम करेंगे, तो मेन को जितना पैसा दिया जा रहा है वोमेन को भी उतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस, दैट मीन्स रिच एंड पुअर सेक्शन का बीच, हिंदू मुस्लिम्स का बीच, SC ST जनरल का बीच इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इक्वल स्टेटस मिलेगा सोसाइटी में रहने के लिए। ये सब चीज़ जो 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 हो जाएगा तो एक डेमोक्रेसी, एक गुड डेमोक्रेसी कहलाएगा, एंड वो एक स्मूथफुल कंडक्शन करेगा हमारा कंट्री को, एंड एक पीसफुल लाइफ हमारा और कोई कंट्री का सिटीजन एक पीसफुल लाइफ बच पाएंगे। देन क्या देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू इवैल्यूएट योर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू लर्न some new different type of questions arising in your exam। ठीक है, तो चिल्ड्रन बाय बाय।